Hello students, good morning. I hope you all are fit and fine. आज हम चैप्टर 3 माई फैमिली रीड करेंगे. लेट स्टार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आप अपने सही ऑप्शन पर टिक करना है आपको. डू यू स्टे अलोन? क्या तुम अकेले रहते हो? यस या नो? तो आप नो पर टिक करें क्योंकि आप सभी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इसलिए आप नो पे टिक करिए. डू यू हैव ए पेट? क्या आपके पास पेट है कोई? अगर है तो यस पे टिक करिए और यदि नहीं है तो आप नो पे टिक करना है आपको. सर्किल योर फैमिली मेंबर्स. अपनी फैमिली मेंबर्स पर सर्किल करें जो आपकी फैमिली में है मेंबर. फादर, मदर, फ्रेंड्स, ब्रदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, कजिन, ग्रैंड मदर, अंकल एंड आंट. तो आपकी फैमिली में जो भी मेंबर है उन पे आपको इसमें सर्किल करना है. People who live together in the same house make up a family. लोग जब एक साथ एक घर में रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं आप? फैमिली कहते हैं. टुगेदर में साथ साथ. जब साथ साथ एक ही होम में लोग साथ रहते हैं तो उसको फैमिली कहते हैं. पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली हेयर. अपनी फैमिली की फ़ोटो आपको अपनी बुक में ये नीचे जो बॉक्स है इसके अंदर पेस्ट करनी है. सभी स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली का फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है. नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 14. सम फैमिलीज आर बिग, सम फैमिलीज आर स्मॉल. कुछ फैमिली बड़ी होती हैं और कुछ फैमिली छोटी होती है. जसमीत लिव्स विद हर फादर, मदर एंड ब्रदर. शी लिव्स इन ए स्मॉल फैमिली. जो जसमीत है वह अपनी पापा, मम्मी और भाई के साथ रहती है. वो एक स्मॉल फैमिली में रहती है. शबनम lives with her father, mother, sister, grandfather, grandmother and her pet dog. She lives in a large family. जो शबनम है वो अपने पापा, मम्मी, बहन, दादा, दादी और अपने पेट डॉग के साथ रहती है लार्ज फैमिली में. तो आपको स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली क्या होती है इसमें डिफरेंस समझ आया. स्मॉल फैमिली होती है जिसमें फादर, मदर एंड ब्रदर या सिस्टर रहती है, वो स्मॉल फैमिली होती है. एंड जिस फैमिली में फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर और उसके कोई पेट एनिमल साथ रहते हैं वो लार्ज फैमिली कहलाती है. जॉर्ज लिव्स विद हिज फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ही लिव्स इन ए जॉइंट फैमिली. ऊपर आपने स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली पढ़ी थी. अब है ये जॉइंट फैमिली. तो जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं? फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर. वो फैमिली कौन सी होती है? जॉइंट फैमिली होती है. तो जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली
में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया इसमें तो एक बार और समझ लीजिए। स्मॉल फैमिली में फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं, वो स्मॉल फैमिली होती है। जिस फैमिली में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड सिस्टर रहती है वो लार्ज फैमिली होती है। और जिस फैमिली के अंदर मदर, फादर और ग्रैंड मदर के साथ साथ ही अंकल, आंट और उनके भी बच्चे जैसे साथ में रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली होती है। अंकित lived with his mother and grandmother. They are a happy family. अंकित अपनी मम्मी और दादी के साथ रहता है, वो एक हैप्पी फैमिली है। ओके, आपको ये फैमिली के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 15। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। फैमिली मेंबर्स के में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? फादर एंड मदर आर आवर पेरेंट्स। पापा और मम्मी हमारे पेरेंट्स होते हैं। आवर ब्रदर्स और सिस्टर आर आवर सिबलिंग्स। जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे सिबलिंग कहलाते हैं। आवर फादर्स इज आवर ग्रैंडफादर। पापा की जो पापा होते हैं उनको ग्रैंडफादर या दादाजी कहते हैं। आवर मदर्स फादर इज आल्सो आवर ग्रैंडफादर। मम्मी के जो पापा होते हैं उनको नाना जी कहते हैं। बट इंग्लिश में है ना, इंग्लिश के अंदर दादाजी और नाना जी दोनों को ही ग्रैंडफादर कहते हैं। आपके चाहे नाना जी हो चाहे दादाजी, दोनों को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। पर हिंदी में पापा के जो पापा होते हैं उनको दादाजी कहते हैं और मम्मी के जो पापा होते हैं उनको नाना जी कहते हैं। आवर मदर इज आवर ग्रैंड मदर। मम्मी की मम्मी को नानी जी कहते हैं। आवर फादर्स मदर इज आल्सो आवर ग्रैंड मदर। और पापा की मम्मी को दादी जी कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में दादी जी और नानी जी दोनों को ही ग्रैंड मदर कहते हैं, है ना। आवर फादर और मदर्स ब्रदर इज आवर अंकल। फादर्स और मदर्स सिस्टर इज आवर आंट। पापा के या मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? अंकल कहते हैं। और हमारे अब जैसे क्या हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? ताऊ जी। और जो पापा के छोटे भाई को चाचा कहते हैं हिंदी में। ऐसे ही मम्मी के जो भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। पर इंग्लिश के अंदर पापा के भाई और मम्मी के भाई को अंकल कहते हैं। और पापा और मम्मी की जो बहन होती है उनको इंग्लिश में आंट कहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, पापा की जो बहन होती है आप उनको क्या बोलते हैं? बुआ। और मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। पर इंग्लिश में आंटी कहते हैं दोनों को ही। आवर अंकल एंड आंट्स चिल्ड्रन आर आवर कजन। वी लव टू प्ले विथ आवर कजन्स। हमारे अंकल और आंट के जो बच्चों को क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। जो आपके अंकल आंट जैसे चाचा चाची के जो बच्चे होते हैं, मौसा मौसी और
बुआ के जो बच्चे होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके होते तो भाई बहन ही है ना। और उनको क्या कहते हैं आप? कज़न। मेरा ये कज़न ब्रदर है, ये मेरा कज़न सिस्टर है ना। और आपके जो भाई बहन होते हैं उनको कौन क्या बोलते हैं? उनको रियल भाई बहन, जो रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर कहते हैं। तो कज़न और रियल में आपको डिफरेंस है कि आपके जो खुद के ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो रियल ब्रदर एंड सिस्टर कहलाते हैं। और बुआ के, चाचा के, मामा के, मौसी के जो बच्चे होते हैं वो होते तो आपके ब्रदर और सिस्टर होते हैं, पर उनको कजन ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। वी लव टू प्ले विथ आवर कज़न। और क्या होता है कि हमें अपने कज़न के साथ खेलने में मज़ा आता है। सम ऑफ अस हैव पेट एनिमल्स इन आवर होम। दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द फैमिली। हम में से कुछ के घर में पेट एनिमल भी होता है। जब पेट एनिमल हो वो भी हमारे घर का ही पार्ट है। यदि हमारे घर में कोई, किसी के घर में भी पेट एनिमल होता है वो भी हमारी फैमिली का ही पार्ट होता है। इन सम हाउसेस दे आर पीपल हु हेल्प इन द हाउस वर्क। दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द फैमिली। वी कॉल देम दीदी और आंटी एंड भैया और अंकल। ऐसे कुछ घरों में कुछ लोग होते हैं, बाहर से काम करने आते हैं, हाउस वर्क करने के लिए आते हैं, यानी कि घर में काम करने में हेल्प करते हैं आपके, वो भी आपकी फैमिली के पार्ट होता है ना। जैसे आपके घर में वॉशरमैन आता है, या भी कोई झाड़ू पोछा करने आती हैं, है ना, आंटी, तो उनको अपन क्या कहते हैं? आप लोग आंटी कहते हैं। कुछ लोग उन्हें भैया, किसी को कोई जेंट्स आता है तो उसको भैया बोलते हैं, कोई दीदी बोलता है, कोई आंटी। तो उनको अलग अलग नाम से कहते हैं ना। पर वो भी क्या है? हमारी फैमिली के पार्ट ही है। जब रोज़ वर्क करने आते हैं, हम आपकी हेल्प करने आते हैं, गार्डनर आता है किसी के घर में, तो वो सब क्या है? अपनी फैमिली के पार्ट है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।